कराची की 246 यूसी में से 106 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी 53 यूनियन कमेटीज में जीत कर आगे। जमात इस्लामी 25 यूसी में कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ 23 यूसी में कामयाबी के बाद तीसरे नंबर पर आ गई। मुस्लिम लीग नून ने 2, टीएलपी ने 1 सीट हासिल की। इब्राहिम हैदरी टाउन यूसी 4 में आजाद पैनल कामयाब। एमपी खुर्रमशेर जमान की शिकस्त से तहरीक इंसाफ को धचका। सदर पीटीआई कराची यूसी का इलेक्शन हार गया। खुर्रमशेर जमान को सदर टाउन यूसी 11 से पीपल्स पार्टी के सैयद नजमी आलम के हाथों शिकस्त हुई। जिला शर्की यूसी 2 से फिरदौस शमीम नकवी 2989 वोट लेकर कामयाब। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। जिला केमाड़ी का सबसे पहले तमाम नताइज जारी करने का एहसास। पीपल्स पार्टी 31 में से 25 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग ने 3, पीटीआई ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जेयूआईफे 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। मुख्तियार अली अब्बड़ो कहते हैं नताइज में ताखिर की वजह बल्दियाती इलेक्शन के अमल की पेचीदगी रही। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखिर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान कहते हैं मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर शाम 7 बजे तक पोलिंग जारी रही। नताइज आरओज के दफ्तर पहुंच रहे हैं। आज शाम तक नताइज तैयार हो जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात बहुत बड़ा चैलेंज था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाई। इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थे और जहाँ भी कल हमें शिकायत मिली है, जहाँ भी हमें कोई ऐसी इस तरह के वाक़यात की शिकायत मिली, उसी टाइम उस शिकायत का अजाला किया गया है, एक्शन लिया गया। कंसर्न अथॉरिटी को कहा गया है अगर कोई आपके पास इस वक्त भी कोई इंसिडेंट, कोई शिकायत हो, बात है, आप मुझे बताएं। जिला केमाड़ी साइट राउंड की 4 यूसीज के नताइज रोक दिए गए। यूसी 1 से 4 के नताइज 17 जनवरी तक रोके गए। नताइज रोकने की वजूहात नहीं बताई गई। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरअमन इलेक्शन हुआ। कल के इंतखाबात में अमन व अमान के काफ़ी खदशात थे। हमें इस शहर को चलाना है, जो भी जीता सपोर्ट करेंगे। मुत्तहिदा से आखिरी दिन तक कहा इलेक्शन लड़े। इलेक्शन से दूर रहना सियासी जमात के लिए नुकसानदेह होता है। पीपल्स पार्टी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। जमात इस्लामी पर भी अवाम ने एतमाद का इजहार किया। पीटीआई के नामजद मेयर खुर्रमशेर जमान अपनी यूसी की सीट भी नहीं जीत सके। जमात इस्लामी का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाफिज नईम रहमान कहते हैं 10 से 15 यूसीस में अब हम हैं। आरओज हमें रिजल्ट फराहम नहीं कर रहे। अगर जमात इस्लामी के मेयर को रोका गया तो तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। डेप्यूटी कमिश्नर शर्की तारिक अली चांडियो का कैंप ऑफिस का दौरा। कहा हमने रिजल्ट में कोई ताखिर नहीं की। 95% नताइज मुरतब कर लिए गए। रिटर्निंग अफसरान को मीडिया और सियासी जमातों से ताउन करने की हिदायत। जो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं उन रिजल्ट के मुताबिक आरओज से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे और बहुत सारे आरओज, यानी आरओज वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर शर्की तारिक अली चांडियो का कैंप ऑफिस का दौरा। कहा हमने रिजल्ट में कोई ताखिर नहीं की। 95% नताइज मुरतब कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान को मीडिया और सियासी जमातों से ताउन करने की हिदायत। बल्दियाती इलेक्शन में मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। अमले के ना पहुंचने के बायस इलेक्शन सामान की तरसील मुतासिर हुई। सुहेल राजपूत ने 7 डीआरओ से रिपोर्ट तलब कर ली।
डीसी कोरंगी के अमले से बैलेट पेपर छीनने का वाकया। प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में शाह फैसल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज। मज़ामत की दफात भी शामिल की गई। मतन में कहा गया पीटीआई के लोग बैलेट पेपर छीन कर फरार हुए। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान उम्मीदवार को जख्मी करने का मुकदमा। गिरफ्तार पीटीआई एमपीए राबिस्तान खान को अदालत में पेश कर दिया गया। रुकन सिंध असम्बली राबिस्तान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत के बाहर राबिस्तान की तबीयत खराब हो गई थी। उधर पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली अदील अहमद को भी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम की 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। न्यू कराची नाले में 2.5 साला बच्ची गिर गई। ईदी एम्बुलेंस और बहरी खिदमात की टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची की सड़कें खस्ताहाल और सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। कोरंगी 2.5 नंबर में सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सेक्टर 33D और 33D के इलाके मुकीम परेशान। इलाके में बढ़ती वबाई अमराज की बोहतात पर शहरियों की दुहाई। उधर साइट एरिया में पानी की पाइपलाइन 6 माह बाद भी तामीर न हो सकी। शहरियों का शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान। खुदादाद कॉलोनी की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। दफ्तरी औकातकार में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों का 5 साल से सड़क की मुरम्मत न होने का शिकवा। उधर सेंट्रल जैकब लाइन की शाहराह भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। खस्ताहाल सड़क शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगी। जिला बस्ती की हैदरी मार्केट कचरा कुंडी में तब्दील। पार्किंग में कचरे से ताजरों को मुश्किलात का सामना। सदर हैदरी ज्वेलर्स और वेलफेयर एसोसिएशन फराज अहमद कहते हैं कचरे की भरमार की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। मुतलका हुकाम से कचरा खत्म कराने का मुतालबा। जिना अस्पताल कराची में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत की जानिब से बजट में मुस्तकिल इजाफे के बावजूद सूरत हाल गंभीर। अस्पताल के 28 में से 16 वार्ड्स में प्रोफेसर ही तैनात नहीं। 12 वार्ड में से 4 के प्रोफेसर आइंदा 7 माह में रिटायर्ड हो जाएंगे। जिना अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगी। अद्वियात के बाद सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान की भी किल्लत। सर्जरी वार्ड में सामान मरीजों से मंगवाया जाने लगा। क्लासमेटी बैग मार्केट में 1190 रुपए में दस्तयाब।